इवन एनालिसिस की वीडियो में थोड़ा सा डिले है और केवल बैंक निफ्टी के बारे में इसमें मैं बात करूंगा। मैं कहीं बाहर हूं तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर मैं चीज़ें नहीं दे पाऊंगा उस पीसी पे। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट में एक काफ़ी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम हुआ और उसके बाद मार्केट ने बॉटम बीच में आके कहीं पे क्लोज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 53,000 के आसपास मार्केट में सेलर्स अवेलेबल हो चुके हैं। मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग किया और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अभी मार्केट ने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो ये यहाँ पे लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अब ये स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है एक बार ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तब जाके ये स्ट्रक्चर पूरा होगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मार्केट आपको मिल चुका है कि एक यहाँ पे टच कर चुका है मार्केट, दूसरा यहाँ पे टच कर चुका है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को इस प्रकार का कुछ मोमेंटम करना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे जो एनालिसिस का व्यू क्या रहेगा, वो सेलिंग साइड का हमारा व्यू रहने वाला है मार्केट में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉल साइड में कब जाएंगे और सेलिंग साइड में। देखिए मार्केट की क्लोजिंग 52,633 के आसपास हुई है। नीचे आपको 52,500 का नंबर दिखाई दे रहा होगा। यदि मार्केट में फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर मार्केट हो सकता है कि साइकोलॉजिकल नंबर नीचे की तरफ है, तो मार्केट नीचे की तरफ इस प्रकार से मूव कर सकता है। इस कंडीशन में जो ये लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, जो इस कैंडल में अगर कोई बाय करके बैठा होगा, अगर वो नहीं निकला होगा, तो ऐसी कंडीशन में इनके एसएल आपको नीचे की तरफ मिलेंगे 52,500 के नीचे। तो ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया पे यदि मार्केट आता है, फिर से यहाँ पे बायर ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, इनको टारगेट किया नहीं जा सकता। जैसे ही मार्केट में बायर बैठेंगे, मार्केट हो सकता है फिर से एक बार नीचे की तरफ गिर जाए। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है, पैटर्न हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। इन केस मार्केट में 52,858 के आसपास, यानी कि इस रेंज के आसपास कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये क्लोजिंग प्राइस मार्केट ब्रेक करने के बाद काफ़ी नीचे की तरफ मोमेंटम जो है वो कर सकता है। छोटा मोटा फिर से पुल बैक मिलेगा, फिर से हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कर जाए। यदि मार्केट यहाँ खुलेगा तो 250 से 280 पॉइंट का मोमेंटम आपको फिर से सेलिंग साइड में अच्छा कैप्चर हो सकता है, यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है। उसके अलावा यदि मार्केट ऊपर ना ओपन होके थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ओपन होता है, तो भी हमारा प्लान सेलिंग कराएगा। फ्लैट में भी हमारा प्लान सेलिंग कराएगा। यदि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है 500 के ऊपर, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होना चाहिए, देखो ये 500 का लेवल है, ये वाला 500 के ऊपर ही ओपन हो, इसको मार्केट टच ना करे तो मार्केट क्या करेगा, अगर देखो टच कर देता है तो भी आपके लिए अच्छा है, टच नहीं करता तो केवल आपके लिए अच्छा कब है, जब आप कॉल साइड का सेटअप यहाँ पे पकड़ पाओ। देखिए जब भी मार्केट में ना यहाँ कहीं अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बार तो प्राइस को इस वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड पकड़ पाओ तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाओ तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मार्केट को ओपनिंग होने दो, ये स्ट्रक्चर पूरा करने दो। पूरा करने के बाद मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान कर लेना। ध्यान रहे 52,700 से लेके ये पूरा एरिया मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कहीं पे भी मार्केट जो है वो पलटी मार सकता है और आपको सेलिंग साइड में बिठा सकता है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रहे। मेरा जो कल व्यू रहेगा, यदि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपन होते ही मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ जाना चाहिए। आज क्या हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ इस प्रकार का मार्केट कैंडल बनाते बनाते फिर ऊपर रिकवर कर गया। कल ये हो सकता है कि ये कंडीशन ना हो, तो गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही सड़क करके मार्केट ऊपर चला गया, तब तो मैं कॉल साइड बैठ जाऊंगा। अगर कैंडल ने कंफर्मेशन दिया मुझको कि हाँ मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार है, तब तो कॉल साइड पे बैठेंगे। अदरवाइज़ मेरा प्लान फिर सेलिंग में ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर मार्केट 500 के नीचे ही ओपन होता है और डाउन साइड चलना करता है, तो भी हम सेलिंग का प्लान रखेंगे, क्योंकि फिर ये जो बाय यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको मार्केट ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करने के बाद फिर हम सेल साइड का मोमेंटम हम यहाँ पे कैच कर लेंगे। नीचे 2 सपोर्ट हैं, 52,413 का और 52,240, ये 2 सपोर्ट हमारे लिए हैं। ऊपर की तरफ अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे 52,858 का एक पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 53,080 का। तो गैप अप के केस में जब तक मार्केट ये जो 58 का लेवल दिख रहा है ना, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो और फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू करे, ऐसी कंडीशन में ही ये सेलर जो है मार्केट से अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, तब जाके हम यहाँ पे कॉल साइड का काम करेंगे। दूसरा मैंने आपको कॉल साइड का गैप डाउन में बता दिया कि गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट चलने लगता है, हम कॉल साइड में बैठेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार ये वाला रैली पूरा करेगा। दूसरा हम कॉल साइड में क्या कर सकते हैं, इसी जगह पे कहीं पे मार्केट ओपन हो, इस प्रकार का कोई कैंडल बना दे रेड, ओपन होते ही मार्केट क्या कर रहा है, बड़ा सा कोई रेड कैंडल बना गया,
फिर मार्केट आ रहा है ऐसे करके रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल वगैरह बनता है, और बनने के बाद यदि मार्केट में ये वाला हाई क्रॉसओवर होता है तो फिर मैं यहाँ पे कॉल साइड का मैं प्लान करूँगा। फिर इसके ऊपर मेरे टारगेट हो जाएंगे, पहला टारगेट ये और पीछे वाला टारगेट ये। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया कि देखो बहुत बड़े गैप डाउन के अंदर भी आप अपना सेलिंग साइड का प्लान रख के चल सकते हो। इस कंडीशन में हम काम करेंगे, छोटा मोटा हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट नीचे आ जाए। तो ये तो हो गई आज के एनालिसिस की बात। कल के एनालिसिस में जो हमने बात किया था, हमने क्या बात किया था कल के एनालिसिस में? मैंने आपको 2 लेवल दिए थे। क्या क्या लेवल दिया था कि 52,200 का नंबर ओपनिंग के बाद क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि क्रॉस होता है तो प्लान केवल कॉल साइड का रखेंगे। पहला टारगेट था 52,400 का, दूसरा टारगेट था 52,500 का। ये दोनों टारगेट कॉल साइड में डन हो गए थे। सेटअप भी मार्केट में जो मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे कामकाज किया। क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, सेटअप क्या बताया था, यदि मार्केट रेड कैंडल बना ले, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना ले तो लो कास्ट, यहाँ पे आप ध्यान रखना है, यदि मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर लो को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट को कोई रोकने वाला नहीं है, मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू कर जाएगा। और जब तक मार्केट में ब्रेक है तो इसके ऊपर आप कॉल साइड प्लान करोगे। कहाँ पे? 52,200 के ऊपर ही कॉल साइड का प्लान करोगे। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया। एक ट्रेड तो देखो मैंने यहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ और मैं आपको ट्रेड के पीछे का कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जो कि पीछे वीडियो में रह गई थी, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा नहीं कल फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आपको इस तरीके के ट्रेड में एक चीज़ की सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है सावधानी, उस चीज़ को समझ लेते हैं। कभी भी मार्केट में इस प्रकार का कोई अगर मोमेंटम आया हुआ है और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग आपके एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको क्लोजिंग प्राइस पर वेट करना है जब तक मार्केट का कोई नियर बाई स्विंग वगैरह ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल बनी छोटी, उसके अंदर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 52,200 का नंबर दिख रहा है, ये जो कैंडल का पहली कैंडल का जो ओपनिंग है, पहला कैंडल जो ओपन हुआ, ये प्राइस जैसे इसके ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड भी किया था 52,100 की कॉल के अंदर, और उसको लगभग मैंने 400 ये जो रैली आपको दिख रही है 400 वाली, यहाँ कहीं पे मैंने जाके एग्जिट किया था। एक तो ट्रेड मेरा ये था। दूसरा ट्रेड जो मैंने किया था उसका मैंने एनालिसिस वाला वीडियो मैंने डाल दिया। देखियो इस ट्रेड में कुछ नहीं था, ये कल के ट्रेड के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड बना, मैंने वो कर लिया। यहाँ पे जो सेलर थे मार्केट में उनको निकालते हो गया। फर्दर फिर मार्केट नीचे गिर रहा था। निफ्टी के चार्ट में आज कुछ चीज़ें अलग से हुई थी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या ये लगा लो कि मेरे दिमाग से निकल गई। बट हाँ, मैं इन्फी का चार्ट और मार्केट में रिलायंस का चार्ट और जो अपना TCS का चार्ट, ये 3 चार्ट में देख रहा था। इसके साथ बैंकिंग कंपोनेंट में कोटेक का चार्ट में देख रहा था। इन 2-3 चार्टों पर मेरा कल से फोकस था। इसके अंदर कुछ चीज़ें बतानी थी, बट देखिए मार्केट निकल चुका है, अब उस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई कि किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ था और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने के पीछे का क्या रीज़न था, सारी चीज़ें वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं चार्ट पे। चार्ट किधर चला गया रे भाई हमारा। अब ये वीडियो अपलोड होने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे वाईफाई में बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये पता नहीं कब तक अपलोड होगा, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रेजिस्टेंस का अपने को खासकर ध्यान रखना है, यहाँ पे सपोर्ट का ध्यान रखना है। तो 52,500 के आसपास मार्केट अगर ओपन होकर सपोर्ट लेके जाएगा तो फिर से मार्केट हो सकता है कि नीचे गिरे। बाइंग साइड में मैंने आपको बता दिया, देखो गैप डाउन के अंदर एक बार मार्केट हो सकता है कि पुल बैक लेने के लिए जाए और कंटिन्यू कर जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं खुल जाए उसके बाद गिर जाए। तो मार्केट में क्या होगा, ये वाला रैली कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला रैली कंप्लीट होता है तो हम फिर यहाँ पे सेलिंग का प्लान डायरेक्टली कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।